नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं रहते। आज से लगभग 2300 साल पहले जब इतिहास सो रहा था तब केवल एक व्यक्ति जाग रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य जिनको उस समय के शासक नंद वंश के राजा धनानंद ने भरी सभा में अपमानित किया था और अपमानित होने के बाद चाणक्य ने अपने बालों की शिखा खोलते हुए नंद वंश को समाप्त करके व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिज्ञा कर डाली थी। आचार्य चाणक्य जिस समय प्रतिज्ञा कर रहे थे उस समय ना उनके हाथ में तलवार थी, ना उनके पीछे सेना थी, ना सिंहासन का मोह था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी, अपनी राजनीति और अपनी रणनीति का उपयोग करके उन्होंने नंद वंश को तबाह करके एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आचार्य चाणक्य की 5 ऐसी नीतियों की बात करने वाला हूं जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपके लिए जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। आचार्य चाणक्य की पहली नीति कहती है कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जन्म से जीनियस पैदा नहीं होता है, महान नहीं होता है। महान बनता है अपने कर्मों से। सोचिए, अगर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को कमज़ोर मान लेते तो क्या आज इतिहास मौर्य साम्राज्य को जान पाता। इसलिए याद रखिए, आपके हालात और आपकी परिस्थिति आपका भविष्य तय नहीं करती है। भविष्य और आपकी किस्मत तय करती है आपके निर्णय। आचार्य चाणक्य की दूसरी नीति कहती है कि समय सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं ना कि जो समय की कीमत को नहीं समझता है, समय उसकी कीमत तय कर देता है। जो छात्र आज पढ़ाई को टालता है वही कल पछताता है। जो व्यक्ति आज संघर्ष और मेहनत करता है कल वही सफलता को प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति कहती है कि हर किसी पर भरोसा मत करो। जीवन में अत्यधिक सरलता ही कभी कभी विनाश का कारण बनती है। दुश्मन कभी भी सामने से वार नहीं करता, कभी कभी वो दोस्त का रूप लेकर भी आता है। इसलिए याद रखो, सरल बनो लेकिन मूर्ख नहीं। चौथी इंपॉर्टेंट सीख चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए कठोर बनो, अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड बनो। दोस्तों, कभी कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में बड़े कठोर और सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। याद रखना, जो अपने लक्ष्य के लिए कठोर और कमिटेड नहीं होता है वो हालात का गुलाम बन जाता है। पांचवी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। उनके इसी गुण के कारण उन्होंने अपने ज्ञान से नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। याद रखना, बहती हुई नदी का जल सब पीते हैं, ठहरा हुआ जल बदबू देता है। अंत में आचार्य चाणक्य की एक बात याद जरूर रखना कि हालात इंसान को नहीं बनाते हैं, इंसान हालात को बनाता है।